उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने नए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति के साथ ही चुनावी तैयारियों का बिगुल जो है वो फूंक दिया है। नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने समाजवादी पार्टी को साफ संदेश देते हुए कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और किसी भी संभावित गठबंधन में उसे बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी बनाए गए राजेंद्र पाल गौतम ने पद संभालते ही आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो है पार्टी की रणनीति साफ तौर पे स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस राज्य में संगठन को मजबूत करेगी, जनता के मुद्दों के ऊपर आक्रामक तरीके से जो है वो लड़ाई लड़ेगी और यदि संगठन होता है या यूं कहें कि गठबंधन होता है तो पार्टी को बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। एक विशेष बातचीत में राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक है और इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में यदि समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन होता है तो कांग्रेस को सम्मानजनक भागीदारी जो है वो मिलनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि गठबंधन और सीटों के बंटवारे का अंतिम फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। दरअसल पिछले कुछ समय से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं के बीच जो है संभावित सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजियां तेज दिखते हुए नजर आ रही थी और देखने को मिल भी रही थी। ऐसे में नए प्रभारी का यह बयान राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि अगले 2 महीनों में संगठन की कमियों को जो है दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि जल्द ही लखनऊ में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी जिसमें 2027 के चुनाव के लिए विस्तृत रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। इसके बाद वो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी जनता के साथ या जनता से सीधे जुड़कर जो है उनका फीडबैक लेगी और उसी आधार पर जो है चुनावी घोषणा पत्र जो है वो तैयार किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है वहां मौजूद उम्मीदवारों की पहचान का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि आने वाले महीनों में कांग्रेस बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर जो है सरकार को घेरने का अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्यवस्था और युवाओं की समस्याओं को भी जो है यहाँ प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़े कथित विवाद का भी जो है उल्लेख किया है और कहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर गांव-गांव जाकर लोगों तक अपनी बात रखेगी। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी जनता से जुड़े हर मुद्दे पर जो है सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को लेकर भी कांग्रेस ने अपनी रणनीति जो है वो साफ कर दी है। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि संविधान बचाओ अभियान को प्रदेश भर में और तेज किया जाएगा। उनका दावा है कि इन वर्गों में कांग्रेस के प्रति समर्थन जो है वो बड़ा है और पार्टी सभी सामाजिक वर्गों को साथ लेकर चलना जानती है और चुनावी मैदान में जो है उसी फॉर्मूले के साथ वो उतरेगी। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नए प्रभारी का जो है यह बयान साफ संकेत देता है कि पार्टी इस बार संगठन मजबूत करने के साथ साथ गठबंधन पर भी जो है वो सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग जो है उसके लिए अड़िग रहने के लिए तैयार दिखाई दे रही है।